अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने अक्सर ये वाक्य बोलते सुना होगा चुनावी मंच से भी। और मथुरा में 2 बार की सांसद हैं हेमा मालिनी, अपने जमाने की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। इस बार तीसरी बार बीजेपी ने उनको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर सुरेश हैं और कांग्रेस पार्टी से मुकेश धनखड़। मुकाबला कैसा होगा ये जानने के लिए आज हमें मथुरा में और यहाँ जानते हैं यूपी का मूड। मेरे साथ मथुरा के बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे कि चुनाव कैसा चल रहा है। भाई साहब क्या नाम है आप? प्रदीप चौधरी। तो भाई साहब कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव जुमलों पे है। अभी मैं घर से आया था, हेलीकॉप्टर से बाई रोड आया था अभी यहाँ। अच्छा, हेलीकॉप्टर से बाई रोड आया था अभी, तो यहाँ देखा कि चुनाव तो कुछ है ही नहीं। मुझे हेलीकॉप्टर नहीं मिला, मुझे पैदल आना पड़ा, जाम बहुत था। मैं तो हेलीकॉप्टर से बाई रोड आया हूँ अभी घर से। अब हवाई चप्पल वाला बाई रोड हेलीकॉप्टर में चलेगा, ये चुनाव है। जुमलों की बारिश है। अब तीसरी बार में सबके खाते में 15 लाख आएंगे। विकास के नाम पर जी रहे, यही होलीगेट है। जैसा था यहाँ भी जो विकास दिख रहा है समाजवादी सरकार का है। ये वाईफाई लगाया था, उद्घाटन हुआ, बोर्ड लगाए कि फ्री में वाईफाई मिलेगा, किसी को मिला हो तो बता दो, बोर्ड लगाए, उद्घाटन हो गया, लेकिन वाईफाई नहीं चला आज तक। तो जैसे ये बात जो कह देते हैं वो होता नहीं, जुमले हैं सब। जैसे कहेंगे अब की बार 400 पार, कहां से लाएंगे सीट भाई? तुम पूरे देश की सीट आपने जीत ली, उसके बाद तो कहीं सीट बची नहीं है। यूपी आपने जीत लिया, मध्य प्रदेश आपने जीत लिया, बिहार आपने जीता, दिल्ली आपने जीता, राजस्थान आपने जीता, गुजरात आपने जीता। आप तो अब हारने वाले हो, तो 400 पार कहां से ले आएंगे? अच्छा प्रभु, ये तो बताओ, ये तो रहा आपका तंज। आप ये बताओ 10 साल में हेमा मालिनी ने यहाँ किया क्या है? 10 साल में हेमा मालिनी जी टूरिस्ट की तरह आती हैं कि फला तारीख को 3 दिन घूमने आएंगी हेमा मालिनी। कि यहाँ इतने कार्यकर्ताओं में से अगर किसी की ये हैसियत हो कि हेमा मालिनी जी को अपने सांसद को फोन कर ले, तो इनसे पूछ लीजिए। जिले का कोई भी कार्यकर्ता सांसद से बात नहीं कर सकता। हमारी सांसद ने एक विधायक को रास्ते में उतार लिया, गाड़ी में से उतार दिया। अच्छा, क्योंकि उसकी हवा पास हो गई। नॉनसेंस, गाड़ी से उतार दिया। ये हमारी सांसद है। जनता से बदबू आती है, जनता से बदबू आती है, किसी से मिलती नहीं है। 10 वर्ष में कोई एक काम बता दें जो ऐतिहासिक काम मथुरा जनपद में हुआ हो। ये आम जनता, अभी माननीय साहब खड़े, इनके चश्मा को बंदर ले गया, फ्रूटी देनी पड़ी है। बंदर सफारी कहाँ है? बंदर थोड़े हेमा मालिनी आगे। अरे सफारी बना रही थी हेमा मालिनी जी, बंदर सफारी 10 साल पहले पहला काम था, बंदर सफारी बनाएंगे बंदरों के लिए। अब वो चश्मा ले गया, बंदर सफारी नहीं बनी, लोग काट खा लिए जाते। अच्छा, सबसे बड़ा जुमला हेमा मालिनी जी हर बार यमुना पूजन करके कहती हैं कि यमुना को शुद्ध करेंगे। 10 वर्ष हो गए, हेमा मालिनी 2 घूंट पानी की पीता दे। सब लोग यमुना मैया को मानते हैं, पानी पीने के बाद छींटा मारे पीछे हट गई, तो पूजन क्यों करते हैं भाई? ये लोग दोगले हैं, ये लोग जुमलेबाज हैं, ये झांसेबाज हैं। जनता को, अंधभक्तों को, जैसे जर्मनी में हुआ ना, वो यहाँ हो रहा है। यमुना मैया का आचमन नहीं कर सकते। ये नमामि गंगे में हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार चला गया। भ्रष्टाचारी कितना भी भ्रष्टाचार करे, भाजपा का दुपट्टा पहले राजा हरिचंद। महाराज जी फायर हो रहे हैं ये तो। देखिए, ये अब जब विपक्ष की पार्टी के ये लोग हैं, ये उंगली उठा रहे हैं हेमा मालिनी जी पर। ये बताएं कि उंगली उठा रहे हैं, हेमा मालिनी को उठाने तैयार। ये समाजवादी पार्टी की सरकार जब यहाँ थी तो ये वो कार्य गिनाए जिस होलीगेट को ये अब दिखा रहे हैं, उस होलीगेट में इन्होंने क्या बदलाव किए थे? वो तो इतिहास हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 दशक में मथुरा में बदला क्या है? देखिए, बदलने की अगर आप बात करें तो आप ये देखिए कि मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरे मथुरा में कोई एक ऐसी सड़क दिखा दें जो बनने के लिए बची है। बाकी ये जाम बता रहे हैं, बंदर सफारी। देखिए, जाम होना, क्योंकि रोड का एक अपना अप्रोच है। रोड को चौड़ा नहीं कर सकते। रोड अगर चौड़ा करेंगे तो हमें दुकानदारों को नुकसान करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी कैसे बना? स्मार्ट सिटी के लिए अब देखिए, सरकार विभिन्न तरीके से कार्य कर रही है। स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि हम जाम खत्म कर देंगे। स्मार्ट का मतलब है हम स्मार्ट धीरे धीरे तरीके से। अब इन्होंने वाईफाई दिखाया, वाईफाई सरकार का काम लगाना और मेंटेनेंस करने का है, उसका फायदा उठाने का।
अरे थम तो जाओ प्रभु, थम तो जाओ, अरे थम तो जाओ, अब उनको जवाब हमसे अरे पूछो, प्रभु बताएं। राधे राधे, थम तो जाओ। जवाब दे। मैं ये कह रहा हूँ कि अब की बार जी जो तीसरी बार हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ बदलेगा? देखिए, बदलने की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हेमा मालिनी जैसी एक प्रत्याशी हम लोगों को सांसद के रूप में मिली हुई है, जिनकी बात को नीचे से लेकर ऊपर तक अगर वो कहीं भी जाती हैं तो उसको सुना जाता है। आप जनता की बात कौन सुनेगा? जनता की बात सुनती हैं, जनता की बात वो सुनती हैं। जनता, आप ये कह रहे हैं कि किसी की हैसियत नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनसे मिलना चाहा हो? आप फोन कर सकते हो? डालो तुरंत अभी हेमा मालिनी से बात अरे करो। भैया मैं पूछ तो रहा हूँ, थम तो जाओ। मैं कह रहा हूँ आप फोन कर, हाँ, मैं फोन कर सकता हूँ, बात सुन लेंगे तो आप। बिल्कुल। मैं आपके सामने फोन कर सकता हूँ और फोन पे बात आपको करके दिखा सकता हूँ। करेंगे तो चले वही ना। आपका रहा होगा कनेक्शन? अब ये कनेक्शन ना कनेक्शन, लेकिन आपकी बात ये है कि मैं उनको अभी उनके पास फोन कर सकता हूँ और उनसे बात करके दिखा सकता हूँ। एक बात और वो बताइए, यहाँ नहीं रहती, एक बात और बताइए, वो यहाँ नहीं रहती हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि तो यहीं रहते हैं। वहां आप उनको, उनका किसी भी आप प्रतिनिधि से जाके, कोई भी व्यक्ति जैसे जाके आसानी से मिल सकता है। देखिए, वो एक ऐसी सांसद हैं, वो सांसद होने के साथ साथ एक सिने अभिनेत्री भी हैं, तो वो एक आम सांसद की तरीके से तो रिएक्ट नहीं कर सकती, लेकिन सेलिब्रिटी है इसलिए आम सांसद की तरह रिएक्ट। आम सांसद की तरीके से वो वैसा नहीं कर सकती जैसा वो है। जनता लेकिन कौन जो है, वो- जनता कौन है ये? लेकिन जो वो कर सकती हैं, वो बाकी आम सांसद भी नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिला के ये डबल पहेली से छोड़ दिया इन्होंने। देखो बाबूजी, मेन चक्कर क्या है, देखिए हेमा मालिनी जी को 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब ये तीसरी बार वो चुनाव मैदान में है। किस लिए? क्योंकि वो क्या है, सामने जो हमारी पार्टी है, चाहे सपा ले लो, चाहे कांग्रेस ले लो, चाहे अपना बसपा ले लो, इन तीनों में अगर कोई कैंडिडेट मजबूत आ जाए तो हेमा मालिनी जी कम से कम 1 लाख वोटों से हारेंगी, पर इन तीनों में आ ही नहीं रहा है कैंडिडेट मजबूत। इस वजह से वो 1 लाख वोट से जीत रही हैं हेमा मालिनी जी, उनको कोई नहीं रोक रहा है। अगर वो हार जाएंगी यहाँ से तो आप जो कहेंगे मैं नया युवा हूँ, ना मैं कोई किसी पार्टी का हूँ, पर क्या है सामने वाला कैंडिडेट आता नहीं है, इसलिए हमको बड़ा पछतावा होता है, फिर हम डायरेक्ट बीजेपी पे जाते हैं बाबूजी। सब हालात एक बात बताओ, आप मजबूरी में जाना पड़ता पिछले है चुनाव BJP में, पे। पिछले चुनाव में हेमा मालिनी जो थी उनसे राष्ट्रीय लोकदल साथ नहीं था। हाँ, आपकी चुनाव में तो चौधरी साहब भी साथ है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगली बार वो जीती थी 80 से 1 लाख वोट से, इस बार भी वो उन्हीं वोटों से जीतेंगी। क्यों? क्योंकि सामने ना सपा कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा कर पा रही है, ना कांग्रेस कर पा रही है, ना बसपा कर पा रही है। अगर राहुल जी, अखिलेश जी कोई अगर आके यहाँ लड़े तो मैं आपसे ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, हेमा मालिनी जी यहाँ से 2 लाख वोट से हारेंगी अगर वो आ जाएं तो, नहीं तो उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं हो रहा हेमा मालिनी जी को। भैया दोनों बात कह दी मैंने। भैया समाजवादी पार्टी का इतिहास है, मथुरा जिले से कभी भी न तो कोई विधायक ही निकल पाई उन पे, न सांसद ही निकल पाई। और दूसरी बात यह है, डेवलपमेंट चाहे वो हेमा मालिनी कराएं, चाहे योगी बाबा कराएं, चाहे मोदी कराए, डेवलपमेंट दिखता है सभी को, डेवलपमेंट हुआ है। परिवहन विभाग में देख लो आप, किसी क्षेत्र में जाके देख लो आप, डेवलपमेंट है। जो वो है ना चमचे, वो इस बात को नहीं समझ पाते। आ रहा हूँ आपकी तरफ, इधर कुछ लोग हैं। भाजपा ने जो कहा सो किया, राम मंदिर निर्माण किया, ऐतिहासिक सनातन धर्म के लिए काम करने वाली पार्टी है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, बाकी दुनिया देखिए, पूरे देश में रोड का आप जो स्ट्रक्चर जाल बिछाया वो देखिए। आज सारे संसार में भारत का नाम है। आज सारे देश में मोदी जी की किस बात पर चर्चा होती है? जो कहते हैं वो करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं वो जेल में, जिसके यहाँ से पैसे मिल रहे हैं वो सारे पार्टियों के। अयोध्या और काशी गिनवाया, मथुरा की बारी है, ये मुख्य नंबर। मथुरा का मुकदमा हम लड़ रहे हैं। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष, खुद हम वहाँ मुकदमा लड़ रहे हैं। यहाँ से 2 कोर्ट हम जीत चुके हैं। हाई कोर्ट में मुकदमा सेक्शन 24 का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट ने बुला लिया है। वहाँ जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है और एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो अब की बार हेमा मालिनी कहीं नहीं जा रही, फिर तीसरी बार। देखिए, ये मोदी जी के ऊपर वोट पड़ रहा है, सनातन धर्म के ऊपर वोट पड़ रहा है। सनातन सरकार आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए समस्या दूर हो रही है। देखिए, यहाँ पे नगर निगम बना है। नगर निगम के बाद में थोड़ा समय लगता है, उसका स्ट्रक्चर में बढ़िया काम हो रहा है। रोडों पे देखिए आप जाके, आप जहाँ से भी रोड पे आए होंगे, आप रोडों को देखिए, स्ट्रक्चर बहुत है प्रभु। देखिए, जाम की समस्या ये बीच में अभी प्रशासन ने की है। प्रशासन ने पार्किंग बीच में बना दी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सारे प्रशासन ने पार्किंग बना दी है। ये
ये तो प्रसाद बीच में कर दिया ड्रामा। आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं बोले। आप बताएं। आपके बीजेपी के मेयर साहब हैं, इन्होंने ये प्रस्ताव रख के अपने नहीं, अपने हम BJP अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके ये बीचों बीच पार्किंग बना दी है। जनता इससे प्रसन्न नहीं है। आप मेरे को थोड़ी सी जगह दें तो मैं, आप देखिए केवल भाजपाइयों को बुलवाएंगे तो हम आपकी डिबेट छोड़ के भग जाएंगे। ये हम न जानते यहाँ कौन भाजपाई है कौन सपाई है। मेरी बात सुनिए, देखिए इनका नारा है अब की बार 400 पार, वो केवल एक जुमला है। अब की बार 400 पार, सीट आए ना आए, लेकिन अब की बार 400 पार जो गरीबों का सरसों का तेल है वो जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब की बार 400 पार सरसों का तेल हो जाएगा। और क्या होगा? और तो आप खुद देख रहे हो 2021 में जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, आदमियों के घर में खाने की व्यवस्था नहीं थी, उस समय ये टैक्स स्लैब नगर, अरे क्यों अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, बात कर रहे हो, शांति से बात सुन लो। जो राशनों के पैकेट थे उनमें भी घोटाला हुआ। इनके पार्षदों ने वो राशनों के पैकेट भी खा गए थे, जनता को नहीं मिले थे। जनता से पूछिए। देखिए 2021 में जिस समय चालू लॉकडाउन के अंदर टैक्स स्लैब नए तरीके से बनाया गया था तो पूरा बोर्ड भाजपा का था। किस तरीके से टैक्स स्लैब की मार पूरी जनता को, नगर निगम के को झेलनी पड़ी। आप बताइए कि आपका टैक्स नहीं बढ़ा, कि मेरा नहीं बढ़ा, कि इनका नहीं बढ़ा, किसका नहीं बढ़ा था? आज उसको उनका नहीं बढ़ा। मेरी बात सुनिए, वो हो सकता है क्यों नहीं बढ़ा? उनके मंत्री हैं, 0 से लेके और 100 तक सब कुछ उसका है। उनके टैक्स क्यों बढ़ेंगे? जनता के ऊपर बोझ पड़ेगी। मेरी बात सुनिए, अगर कंपैरिजन करें तो कांग्रेस के शासन को देखें, जिस समय हमारे पास में टैक्स कलेक्शन 10%। भाई साहब एक मिनट, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम संतोष पाठक है। मैं वार्ड नंबर 65 पे नगर निगम पार्षद हूं। पाठक जी एक मिनट सुन लो। मैं आपसे बहुत सीरियस बात करने वाला हूँ। मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे जो गणित है चुनाव का, उसको किस तरीके से आप अपनी तरफ खींच पाएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, हम गणित को खींच पाए या न खींच पाए, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। देखिए हेमा जी कैंट आरओ का पानी पीती हैं, हमारा ब्रिजवासी जमुना जी के जल का सेवन करता है। हेमा मालिनी जमुना जी के जल का सेवन करें, हम ब्रिजवासी उन्हें हृदय पे बैठा लेंगे। और बताइए। हृदय पे तो बिठाई हुए हो 10 साल। अरे साहब हम तो मेरी बात सुनिए, मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। जिस समय जनता को ये महसूस होगा कि ये तीसरी बार इनको लेकर के आए हैं, इन्होंने जनता को हर साल में 3 बार भी दर्शन नहीं कराए। देखिए योगी मोदी के नाम पे वोट ले जाओ, आप खुद भी तो कुछ करना सीखो। इस जनता के लिए आप खुद भी कुछ करो। बात बताओ आप कि राष्ट्रीय लोकदल जब साथ नहीं था तब दूसरी बार भी जीती, अब तो राष्ट्रीय लोकदल भी साथ है, सारा जाट वोट दे रहा है। अजी साहब ये जातिगत जनगणना ने तो इस देश का सत्यानाश कर दिया। आप जातियों में न विभाजित हों, इस देश की भी सोचें। केवल जाति विभाजित होते, जब वोट पड़ता है यूपी में तो जातियां ही प्रभावी रहती है। मेरी बात सुनिए, ये दल और दलदल इससे बाहर निकल के, जातिगत राजनीतियों से बाहर निकले, इस देश के बारे में कुछ सोचें। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचेगा। जीएसटी से पहले टैक्स कलेक्शन हमारे पास में अगर 100 करोड़ था तो अब वो जीएसटी के बाद में कलेक्शन 1200 करोड़ हो गया है। सुनिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। उस हिसाब से अगर देखें तो विकास शून्य है। उस हिसाब से जिस प्रकार टैक्स स्लैब का पैसा आ रहा है, देश की जनता का गाड़ी कमाई का खून पसीना आपके दिया जा रहा है, उस हिसाब से विकास कार्य देश में नहीं हो रहे। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ पे वृंदावन में कोई कॉरिडोर भी बना? देखिए वृंदावन में कॉरिडोर की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, बात तो सुनो, कॉरिडोर। अरे प्रभु मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुन लो। आप अपनी बात कह रहे हो ना, तो मेरी भी तो सुन लो, एक आध सवाल मेरा भी ले लो। यहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है, क्या कथा है उसकी कुछ बताओ। देखिए कॉरिडोर और ये मंदिर और मस्जिदों की बात हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। आज भी मैंने अखबार में पढ़ा था, मैनिफेस्टो से, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से मोदी जी घबरा गए हैं। एक्चुअल में आज भी उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के द्वारा ये बनाया गया है, उसी आधार पर बनाया है। मोदी जी आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है।
तो बताओ, मैनिफेस्टो में आखिर ऐसा क्या लिख दिया? मेरी बात तो पहले सुन लो जनता को गुमराही जो कर रहे हैं हिंदू अरे मुस्लिम के नाम पे। मेरी बात तो सुन लो आप। जी हाँ। ऐसा क्या लिख दिया आपने मैनिफेस्टो में जिससे मोदी जी घबरा गए? मोदी जी इसलिए घबरा गए, जो 5 न्याय दिए हैं एक मिनट वो ऐतिहासिक है, और जो आज मुस्लिम लीग के दिया है, तो मुस्लिम लीग के साथ में सरकार किसकी थी? मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई थी आरएसएस ने, और संघ के लोगों ने देश का बंटवारा कर दिया मुस्लिम लीग के साथ में, और वो मुस्लिम लीग की बात करती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, विकास की बात करें। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, इनका विकास नहीं होता है। विकास होता है आम वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके घरों का। चलो ठीक है, क्या कह रहे हैं? ईवीएम तो वहीं की वहीं भरी हुई है, बैलेट पेपर से करा, अभी पता लग जाएगी। देखो क्या होता है चुनाव में। क्या पहले हिंदू नहीं थे, क्या मुसलमान नहीं थे? हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, और क्या हो रहा है? ये सब महंगाई दब रही है, महंगाई दब रही है। अपनी सुविधाएं कम नहीं कर रहे, अपनी सुविधाएं जरा भी कम नहीं कर रहे। अपना प्रस्ताव झट पास हो जाता है संसद में, अपना बिल झट पास हो जाता है। महंगाई भत्ता अपना, सरकार है उनकी बहुमत की। विपक्ष बोले साले को जेल खाने में डाल दो, इसीलिए तानाशाही हो रही है। विपक्ष बोले 1 मिनट में जेल खाने डाल दो, या तो बीजेपी में, या तो आप बीजेपी में आइए, और बीजेपी में नहीं आओगे तो आप जेल में चलिए। हमारा तीरथ कितना बड़ा विदेश तक में मशहूर है, ये मंदिर विदेश तक में मशहूर है। वो आज इनने नया बनवा दिया, वो भी कोर्ट ने बनवाया, वो इन्होंने नहीं बनवाया। कोर्ट का फैसला है, मोदी जी का नहीं है ये फैसला। तो फिर विरोध कोर्ट का क्यों है? ना, विरोध किसी का नहीं है, विरोध इस का झूठ का, झूठ सच का। हिंदू मुसलमान की राजनीति है यहाँ पे, हिंदू मुसलमान की। और एक मोदी जी ने क्या करा है कि बेचारा टिर्री वाला आया, ऑटो रिक्शा वाला आया, बाका 3000 का चालान कर दिया, बेचारा वो बैठ गया। बाबूजी कहने पे बेचारा 5 दिन को सील, पेट की रोटी भी खत्म हो गई। मोदी जी की गारंटी चालान कर दूंगा, मोदी जी की गारंटी सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दूंगा, मोदी जी की गारंटी ट्रेनों पे पैसे बढ़ा दूंगा, मोदी जी की गारंटी ट्रेनों पे पैसे बढ़ा दूंगा, और मोदी जी की गारंटी तेल पे पैसे बढ़ा दूंगा, पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ा दूंगा, और गरीब आदमियों को कमाने नहीं दूंगा। देखो 3.5 महीने साड़ी के कारखाने बंद रहे यहाँ पे, और बेचारे भीख मांगने तक लगे, और लाइट काट दी गई साड़ी के कारखानों की। उसमें अमीर आदमी काम कर देगा, गरीब फिर मोदी जी कहते हैं मैं गरीबों को ही सोच रहा हूँ। क्या कह रहे हैं भाई? मैं ये कह रहा हूँ, ये अपने इंडी गठबंधन संयोजक तो नियुक्त कर नहीं पाए ठीक से। लोग जो इनके साथ खड़े हुए थे, सामंजस्य बना नहीं उनमें, वो चोर मौसेरे भाई आगे इकट्ठे हुए थे, वो जाके कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो अपने आप को तो एक दल में इकट्ठा करके बना नहीं पाए लोगों को, तो लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे? तो ये है मथुरा की आवाम। अब देखना ये होगा कि 2024 के इलेक्शन में यहाँ पर क्या बदलेगा। हेमा मालिनी की चर्चा चारों तरफ है, और यहाँ जो वोटरों का गणित है वो बीजेपी को हर बार मजबूत करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले लोकसभा में। नमस्कार।